गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो इस तरह से लास्ट लेक्चर में हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ख़त्म किया और साथ ही साथ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी पढ़ा कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा और एनोड पे क्या बनेगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में फिनिश किया। चलिए, तो अब हम लोग इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लगभग 75% से ज़्यादा फिनिश कर चुके हैं। अब हमारा आखिरी टॉपिक बच गया है, वो भी देख लेते हैं। चलिए हेडिंग डालेंगे, कंडक्टर। कंडक्टर 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 दो तरह के हैं। एक है मेटेलिक कंडक्टर, एक है मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। एक है मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। दोनों में फर्क क्या है? इसमें कंडक्टेंस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू होगा, जबकि इसमें जो कंडक्टेंस होगा वो आयंस के थ्रू होगा। इसमें कंडक्टेंस occurs ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, जबकि इसमें क्या होगा? कंडक्टेंस occurs ड्यू टू आयंस। इसमें आयंस की वजह से, इसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसमें मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है, जबकि इसमें ट्रांसफर होता है। तो नो ट्रांसफर ऑफ मैटर occurs, जबकि इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ मैटर होता है। ओके, इसमें कोई केमिकल चेंजिंग नहीं होगी। नो ऑन पासिंग करेंट, नो केमिकल चेंजेस occurs, जबकि इसमें केमिकल चेंजेस होगा। केमिकल चेंजेस occurs। इसका मेटेलिक कंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी कंडक्टिविटी घटेगी, जबकि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसमें क्या होगा? कंडक्टिविटी decreases with increase in temperature, जबकि इसमें क्या होगा? कंडक्टिविटी increases with increase इन टेम्परेचर। ठीक है, इसका ये पॉइंट आप ज़्यादा से क्या करोगे, आप स्टार वाला जो हम बताए हैं इसको थोड़ा ध्यान रखोगे, और इसमें ये वाला, ये दो पॉइंट को ध्यान रखना है दोनों। एक इससे डायरेक्ट एक ऑप्शन ऑब्जेक्टिव पूछता है, नोट करो। हो गया? चलिए, नाउ हेडिंग डालेंगे, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस, इसके बारे में आप लोग अच्छा से जानते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े होगे।
अच्छा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े होगे और करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए। अब इसका हम डिफिनीशन पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं। रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए, या फिर ओम्स लॉ से जानते हैं V बराबर आई आर, यानी R बराबर V बाई ए, पोटेंशियल बाई करंट। हम लोग उसकी जरूरत हमको यहाँ पे नहीं है, हमको इसकी जरूरत है। रेसिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए, ठीक है। यहाँ पे रो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी, क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी, या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। रो क्या है, रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसके बाद इसका यूनिट क्या होता है रेसिस्टेंस का, यूनिट ऑफ आर ओम, ठीक है। चलो नोट करो यहां तक। अच्छा उसका भी यूनिट बोल देते हैं, बोलो। यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी का क्या यूनिट हो जाएगा, बोलो। ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर, तो क्या हो गया, मीटर मीटर कट गया, क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर, ठीक है। चलो तो ये था रेसिस्टेंस। अब हमारा टर्म आने लगेगा, हेडिंग डालिए कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कंडक्टेंस इसको रिप्रेजेंट करेंगे G से। ये क्या होता है, ये है रेसिप्रोकल ऑफ किसका, रेसिस्टेंस का। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ R, दैट इज कह सकते हैं G बराबर क्या है, 1/R, ठीक है। इसका यूनिट बात करो, यूनिट क्या होगा, बोलो। तो R है, ये रेजिस्टेंस नीचे है, रेजिस्टेंस का यूनिट अभी हम लोग जानना है ओम, तो ये क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। और भी इसका यूनिट होता है साइमन, और भी होता है, इसको उल्टा इधर से पढ़ो। अब इधर से पढ़ो तो क्या पढ़ोगे, बोलो तो MH हो, महो, इसका यूनिट क्या होगा, महो भी होगा। यानी यूनिट ऑफ G यानी कंडक्टेंस के कितने यूनिट है, ओम इनवर्स, साइमन या फिर महो, दोनों का, ये तीनों में से कोई भी यूज कर सकता है। ज़्यादातर हमें आपको मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये यूनिट मिलेगा, ठीक है। चलो नोट करो। हो गया। नाउ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी इसमें जो ये जो K दिख रहा है इसको पढ़ते हैं कप्पा, क्या बोलते हैं, कप्पा। वो फिल्म देखे होगे बाहुबली, देखा था। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, क्योंकि बाहुबली ने कटप्पा के ऊपर हरा रंग डाला, इसलिए ने बाहुबली ने उसको मार डाला, ठीक है। तो कटप्पा में से T हटा दो तो देखो तो वही हो रहा है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे, कप्पा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल होता है, रेसिस्टिविटी का, दैट इज कप्पा बराबर 1/ρ। इसकी यूनिट की बात करें
यूनिट ऑफ कप्पा यानी कंडक्टिविटी क्या होगा, या इसको एक और नाम से जानते हैं जी, लिख देते हैं यहीं पे स्पेसिफिक, या यहाँ ऊपर लिखता हूं मैं, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये क्या है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा बताओ तो अभी इसका यूनिट क्या निकाले थे, ओम सेंटीमीटर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, नीचे में है तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को हम क्या बोल रहे हैं, अभी देखो, अभी हमने लिखा था जी का क्या था, क्या बोल रहे हैं उसको, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब सोच रहे हो कि सर सब जगह साइमन सेंटीमीटर क्यों ले रहे हैं, एसआई यूनिट, हम ये जो है एसआई यूनिट नहीं है, ये यूनिट है, एसआई यूनिट नहीं है, क्योंकि एसआई यूनिट होता तो यहाँ पे क्या होता, मीटर होता। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे एज यूजुअल जो है ये यूनिट यूज किया जाता है, आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको मिलेगा। इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह ये है कि जैसे आप लोग, अगर हम यहाँ पर मीटर लिखते हैं, जैसे आपको बोला जाए 1 मीटर, तो 1 मीटर के लिए आपको कितना 1 लिखना पड़ेगा, लेकिन 100 मीटर लिखोगे तो 100 एक बड़ा वर्ड नजर आता है, बस उस लिए क्योंकि यहाँ पर छोटा साइज का सब कुछ होता है, तो उसको क्या है सीजीएस में यूज किया जाता है, बस और कोई वजह नहीं है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, सीजीएस यूनिट लेके चलेंगे, यानी सेंटीमीटर वाला, और अगर जरूरत पड़ेगा तो हम उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह से कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्ट का यूनिट क्या आ गया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, नोट करो। हो गया। नाउ तीसरा है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट ये क्या है, ये एक रेशियो है, रेशियो ऑफ लेंथ एंड एरिया, या फिर इसको अच्छा है ये लिखो, रेशियो ऑफ डिस्टेंस between two parallel electrode, distance between two parallel electrode and area of cross section of electrode, ठीक है। ये पर्टिकुलर सेल के लिए क्या होता है, फिक्स होता है, ये क्या है, फिक्स्ड फॉर पर्टिकुलर सेल, यानी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहां तक नोट करो, थोड़ा सा डायग्राम बनाना है यहां पे। हो गया। ये हो गया दोनों इलेक्ट्रोड, इन दोनों के बीच की दूरी ये हो गई L, इसका एरिया हो गया A, ठीक है। एरिया हम वही लेंगे जिसमें ये इलेक्ट्रोड कितना इलेक्ट्रोड जो है, ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबा हुआ होगा। एज यूजुअल हम मान के चलेंगे, अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है तो हम मानेंगे कि ये इसका जो इलेक्ट्रोड जो है पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डूबा हुआ है, यानी ए पूरा वैल्यू लेंगे। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इलेक्ट्रोड जो हाफ डूबा हुआ है, तब फिर आप ए का वैल्यू पूरा नहीं लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या आ गया,
सेल कांस्टेंट बराबर क्या हो गया, लेंथ L बाय एरिया। ओके, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा बताओ तो, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, बोलो यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, चलो यहां तक नोट करो, फिर आगे बता रहे हैं। चलो, तो हमने अभी अभी 3 टर्म पढ़ा, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, और तीसरा सेल कांस्टेंट। अब इन तीनों में रिलेशन क्या है वो हम लोग अभी देखते हैं। हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन, क्योंकि उसी की हमें जरूरत पड़ने वाली है क्वेश्चन बनाने के लिए। रिलेशन between conductance, specific conductance and cell constant। रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट के बीच में रिलेशन। देखो, इसको फार्मूला याद ना भी रहेगा तो कैसे निकालोगे वो देख लो, हम कैसे निकाल रहे हैं। तो रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए, यही होता है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो आर ए बाई एल होगा। इसको क्या करो, 1 बाई रो करो, तो 1 बाई रो बराबर ये क्या हो जाएगा, देखो तो 1 बाई आर, और एल कहाँ चला जाएगा ऊपर, एल बाई ए होगा। यानी 1 बाई रो इक्वल टू 1 बाई आर इंटू लेंथ बाई एरिया। अब देखो तो इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के, यानी के नहीं, यहां पे क्या बोलते हैं, इसको कप्पा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, सिंबल इसका जी, और ये तो हो गया लेंथ बाई एरिया, उसका तो कुछ सिंबल है नहीं सेल कांस्टेंट का। तो ये हो गया आपको रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट के बीच में। यानी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बराबर क्या होगा, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। ये आ गया आपको इन तीनों टर्म जो हमने अभी पढ़ा था उन तीनों में रिलेशन। ठीक है, चलो नोट करो फिर। हो गया, आइए अब हेडिंग डालिए मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इसका सेमडा होता है, इसको बोलते हैं लेमडा। क्या बोलते हैं इसको, आप पढ़ोगे क्या, लेमडा। और यहाँ पे होगा मोलर है तो एम होगा, मोलर कंडक्टिविटी। ये क्या है, तो ये कंडक्टेंस जो है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेना है, उसके कंप्लीट आयोनाइजेशन से जो कंडक्टेंस डेवलप होता है उसी को हम लोग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। फिर से समझेंगे, हमें कितना लेना है मोलर कंडक्टिविटी में, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेना है, उसका आयोनाइजेशन से जो कंडक्टेंस डेवलप होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो लिखोगे इसके बारे में, कंडक्टेंस डेवलप्ड बाय आयनाइजेशन of 1 mole of electrolyte, conductance developed by ionization of 1 mole of electrolyte present in VmL of solution। ठीक है, ओके। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी बराबर स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम इन ml। ये हो गया इसका बेसिक फार्मूला, यहां तक नोट कीजिए। हो गया। मान लो कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, लेट 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट present in VmL of solution। क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद है, VmL सॉल्यूशन में मौजूद है। तो मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी बराबर क्या होता है, बोलो, मोल बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होता है, लीटर में, जबकि हमें किस में चाहिए, ml में। तो क्या करेंगे हम इसको, मोल बाय वॉल्यूम, अगर ml में है तो 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो तो VmL बराबर क्या हो जाएगा, मोल बाय, यहाँ से क्या आ जाएगा, मोलरिटी इंटू 1000, या VmL बराबर हमने कितना मोल लिया है, 1 मोल बाय मोलरिटी का सिंबल m इंटू 1000। ओके, चलो यहां तक नोट करो। हो गया। आइए, तो अब हमारा मोलर कंडक्टिविटी का स्पेसिफिक कंडक्टेंस के साथ क्या रिलेशन है वो हम लोग देख रहे हैं। तो हमारे पास 10 मोलर कंडक्टिविटी बराबर क्या है, K इंटू VmL, यही है ना बेसिक फार्मूला। तो हमारे पास VmL बराबर क्या है, देखो तो K तो ऐसे ही रहने वाला है, VmL की जगह पे 1000 बाय मोलरिटी। ये हो गया आपको मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, जो हमें न्यूमेरिकल बनाने में काम आने वाला है। यहां पे ये क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और m क्या है, मोलरिटी। चलो यूनिट की बात कर ले, आइए। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, सोचो तो। अभी अभी हमने K का यूनिट निकाला था, क्या था, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये K का था। और हमें यहाँ पर इसका तो ये तो नंबर है, m का यूनिट चाहिए। तो मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, ml में लिया हुआ है ना। और ml बराबर क्या होता है,
10⁻³ या फिर ऐसे ले लो 1 लीटर बराबर क्या होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, है ना। तो 1 ml बराबर क्या हो जाएगा, या ml बराबर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब नहीं हो जाएगा। इस तरह से टेंथ ले लो, हमको नंबर अभी नहीं लेना है, हमको सिर्फ इसका यूनिट लेना है। तो लीटर बराबर क्या हो गया, मीटर क्यूब, तो ml बराबर क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे पुट करो, कहाँ पे, यहाँ पे। एक काम करो, यहाँ तक नोट करो, उसको इधर लेके आते हैं फिर। हो गया। अब हमारे पास तो इस तरह से देखो तो मोलर कंडक्टिविटी बराबर के का यूनिट क्या है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और नीचे में है मोलरिटी का यूनिट क्या है, मोल, और नीचे में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। यही है मोलरिटी की जगह पाया। ये सेंटीमीटर क्यूब कहाँ ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइमन तो रहेगा ही, और ये क्यू और ये -1, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ये हो गया आपको मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो, क्योंकि यूनिट भी कभी कभी डालता है क्वेश्चन में। तो हमने आपको निकालोगे कैसे वो भी बता ही दिया है, याद रह गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप निकाल भी सकते हो आराम से, निकालने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आपको मोलर कंडक्टिविटी। बच गया है हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वो एक बच गया है, वो देखने के बाद फिर हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।